आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस डेरिवेशन को हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं, फीलिंग के साथ समझने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है केवल यही चैनल है जहां पर आप फिजिक्स को फील करते हैं। और जब आप किसी भी सब्जेक्ट को फील करके पढ़ते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं हम लोग और इस डेरिवेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप यहां पर अच्छे से तैयारी कर सकें अपने बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले हम उसके बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जो जो चीजें हमें जरूरत पड़ने वाली हैं इस डेरिवेशन को करने के लिए वो हम पहले ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो चीजें हम लोग समझेंगे जो हमें इस डेरिवेशन को करने के लिए जरूरत पड़ने वाली हैं। ठीक है, पहली चीज इसमें है क्या वो आप जानिए। सबसे पहली चीज आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है बच्चा, आपको पता होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं और P बराबर में होता है Q इंटू में 2L, अर्थात P बराबर में होता है 2QL। यहां पर Q क्या है, यहां पर Q है आवेश, द्विध्रुव पर दोनों आवेशों में से कोई आवेश है, और 2L क्या है, द्विध्रुव की लंबाई है। ठीक है, तो Q इंटू 2L अर्थात 2QL, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P से व्यक्त करते हैं। तो P इज इक्वल टू 2QL, ये याद रखना, आगे आपको जरूरत पड़ने वाली है इस फार्मूले की। ठीक है, तो बिंदु P बराबर में 2QL, कहीं पर भी 2QL आएगा आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हाँ उसकी जगह पर हम P रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए। दूसरी जानकारी आपको क्या होनी चाहिए इस डेरिवेशन को करने के लिए, तो दूसरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि भाई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E इज इक्वल टू हमने बताया होगा KQ/R² होता है। ठीक है, KQ/R², यह किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। इसी को हम K को हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, इंटू में Q/R², ऐसे भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग इस तरह से याद रखते हैं, E इज इक्वल टू KQ/R²। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और मुझे पता है आपको याद ही होगा। ये आपको पता होना चाहिए P इज इक्वल टू 2QL होता है और मुझे पता है आपको ये भी पता होगा। ठीक है, अगर ये दो बातें पता हैं तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि इस डेरिवेशन को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखेंगे इस डेरिवेशन को इतनी आसानी से आप कर पाएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और अगर ये क्लास पसंद आती है तो भैया कमेंट करके जरूर जाइएगा। यार तुम्हारे कमेंट को पढ़ने के लिए मैं बेताब रहता हूं, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ना उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारी भी हेल्प करना चाहते हैं तो भाई अपना ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए, जिससे हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और मैंने बता दिया है इस डेरिवेशन को करने के लिए दो चीजें आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। तो मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव है, नाम दे देते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव को AB। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव को मैंने ले लिया है, इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम है AB और इसका मध्य बिंदु इसका नाम दे दिया है O। ओके, इसके एक सिरे पर -Q आवेश है, दूसरे सिरे पर +Q आवेश है। ठीक है, द्विध्रुव की अगर पूछे लंबाई क्या है तो यहां से यहां तक की लंबाई L है और इधर से इधर तक की लंबाई L है, मतलब द्विध्रुव की कुल लंबाई 2L है। बात क्लियर है। इसकी अक्षीय स्थिति में मतलब इसके अक्ष पर कोई बिंदु होगा, यहां पर एक P, और इस बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। बात क्लियर है।
ये बातें आपको ज्यों का त्यों लिख भी लेना है। क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके सिरों पर -q तथा +q आवेश स्थित हैं। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तथा द्विध्रुव की कुल लंबाई 2l है। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जो कितनी दूरी पर है, तो हम कह लेते हैं r दूरी पर। कितनी दूरी पर, बिंदु O से मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिख लिया आपने। अगर इतना लिख लिया तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस छोटा सा काम करना है। हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो वैद्युत क्षेत्र बनाता कौन है, आवेश। और आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं तो जरा बताइए कि आवेश यहां पर कितने दिख रहे हैं आपको, दो, एक +q और एक -q। तो ये वाला आवेश यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना बनाएगा, पहले वो निकालेंगे। फिर ये वाला आवेश यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना बनाएगा, फिर वो निकालेंगे। फिर दोनों का परिणामी निकालेंगे। परिणामी निकालते समय आपको बस इतना याद रखना है कि अगर दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं समान होंगी, एक ही दिशा में होंगे, तो परिणामी निकालते समय उनको जोड़ लिया जाएगा। अगर दिशाएं विपरीत दिशा में होंगी, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, तो हमेशा परिणामी निकालते समय उन दोनों को घटा दिया जाता है। बात क्लियर है? हर बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको तो आपको ध्यान से देखना है, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान देना है। अगर आपको फील करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो भाई शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला है, एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, -q तथा +q आवेश है इस पर। द्विध्रुव की कुल लंबाई है 2l और उस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, जिसे हम कुछ भी लिख लेंगे, E1 लिख लेंगे। फिर -q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उसे E2 लिख लेंगे। फिर उन दोनों का परिणामी निकालेंगे। लेकिन मैंने बताया परिणामी निकालते समय क्या करना है, दोनों को, इसके वैद्युत क्षेत्र इसके वैद्युत क्षेत्र को जोड़ना है कि घटाना है। ये कैसे क्लियर होगा, तो जब भी देखेंगे उन दोनों की दिशाएं, अगर दोनों एक ही दिशा में हैं तो जोड़ लेंगे दोनों को, अगर दोनों विपरीत दिशा में हैं तो घटा देंगे दोनों को, परिणामी निकल जाएगा। बात क्लियर है? इसका मतलब है वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, +q आवेश से बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए और -q आवेश से बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए। आप क्या बता सकते हैं कि +q आवेश से P की दूरी कितनी है, कोई बताएगा क्या? +q आवेश से P की दूरी मतलब ये वाली दूरी कितनी है, ये r ना कह देना, r तो यहां से यहां तक है। r से कितनी दूरी, +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, तो ये r है, r से ये वाली l घटा दें तो इतनी दूरी बच जाएगी। मतलब +q आवेश से बिंदु P की दूरी जो होगी वो r - l है। r से ये l घटा दी तो ये बच गई r - l। बात क्लियर है? इसी प्रकार अगर मैं लिखूं -q आवेश से P की दूरी, बिंदु P की दूरी, तो इसको क्या लिखेंगे, इस वाली, ये वाली दूरी चाहिए तो इसमें r में l हम जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगी, r + l। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? हाँ, अब हमने क्या बताया था, सबसे पहले इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, दोनों का परिणामी निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो लिखेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर, किस बिंदु पर भैया, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप कुछ भी लिखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, E1, +q के कारण हम E1 लिख लेंगे, -q के कारण हम E2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। E1 बराबर, अभी मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E = kq/r²। यहां पर q आवेश है, r मतलब दूरी है। यहां पर आप E1 लिखेंगे तो फॉर्मूला वही लगाना है, kq मतलब k लिखा, q लिखा,
अपान आर स्क्वायर। यहां पर आपको देखना है आर मतलब यहां पर दूरी है, और यहां पर दूरी है कितनी, प्लस क्यू आवेश के कारण है, तो प्लस क्यू आवेश की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये मैंने लिखी है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी कितनी है, आर माइनस एल। तो यहां पर हम आर माइनस एल का स्क्वायर लिखेंगे। के क्यू अपान आर स्क्वायर सूत्र होता है, तो हमने क्या किया, के क्यू लिखा अपान आर स्क्वायर। आर का मतलब यार दूरी था, और दूरी तो यहां पर प्लस क्यू आवेश की बिंदु पी से दूरी है कितनी, ये है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण 1 निकल आया, कोई दिक्कत। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमने निकाल लिया। अभी इसके कारण निकाला, तो अब इसके कारण निकालो, और इसकी दिशा जरा बताओ, क्योंकि दिशा तो देखनी होगी ना जब परिणामी निकालेंगे। तो E1 का डायरेक्शन हमेशा याद रखना, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होता है, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भीतर की ओर होता है। तो प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 निकाली है, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर इस तरह से होगा। बात क्लियर है? ओके। अब माइनस क्यू के कारण निकालो, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब की बार हम इसके लिए E2 लिख देंगे। E2 बराबर, सूत्र तो आपको यार यही लगाना है, क्या, KQ, तो KQ लिखिए अपान आर स्क्वायर। आर मतलब दूरी है, तो यहां पर माइनस क्यू आवेश की दूरी कितनी थी भैया, आर प्लस एल, तो यहां पर लिख देंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये समीकरण आपका 2 आ गया। और इसकी दिशा आपसे पूछे तो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा उसकी दिशा में होता है, अर्थात इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये है E2 का डायरेक्शन, ये E2 का डायरेक्शन, ये E1 का डायरेक्शन। हमने क्या बताया था, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालिए, फिर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालिए, दोनों का परिणामी निकाल लिए। मैंने इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया, ये आया, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला, ये आया। अब इन दोनों का परिणामी निकालना है। परिणामी निकालते समय मैंने अभी बोला था परिणामी कैसे निकालेंगे भैया, तो परिणामी निकालते समय या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। जोड़ेंगे कब, जब सेम डायरेक्शन में होंगे। घटाएंगे कब, जब विपरीत डायरेक्शन में होंगे। तो यहां पर आप बताइए E1 और E2 का डायरेक्शन विपरीत है कि नहीं है, है। इसलिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का परिणामी निकालते समय दोनों को घटा देंगे, अर्थात लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर मैं लिखता हूं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भैया, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम केवल E से लिखेंगे। तो E कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा करके भैया, E1 माइनस E2 करके। ये लाइन दिख रही है, आओ अब इधर लिखते हैं और घटाते हैं इसको, ठीक है। तो E बराबर क्या होने वाला है, E1 का मतलब क्या है, लिख दो, क्या, KQ अपान R माइनस एल का स्क्वायर, यही तो है E1, माइनस E2 को घटा दो, E2 कहाँ है, ये, तो इसको लिखिए KQ अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना हो गया भाई, हो गया ना, हो गया। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको, तो कॉमन यार आपको क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से देखो, कॉमन क्या मिल रहा है, KQ ऊपर वाला, यहां पर बचेगा क्या, 1 अपान R माइनस एल का स्क्वायर बचा। ओके, यहां पर क्या बचा, 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर बचा। ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन, और अच्छे से आप करने की, इसको 2-3 बार कर लेना आप। अगर नहीं आता है, अगर आपको आता था 1-2 बार आप पढ़े हैं कहीं, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भैया इसको आप अपने आप 2-3 बार कर लेना, रट जाएगा सच में। बस एक बार यहां से ध्यान से समझ लो, ठीक है। KQ कॉमन ले लिया, 1 अपान R माइनस एल का स्क्वायर, यहां पर KQ चला गया तो 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर हुआ। अब यहां पर क्या करना है, KQ तो ऐसे लिखना है, अंदर वाले में इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, R माइनस एल का स्क्वायर फिर R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना कर लिया, ओके। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, E इज इक्वल टू KQ तो ऐसे लिखना है। अब आगे क्या करेंगे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद किया होगा आपने, खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही करना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस बीच में लगाओ और दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस एल का ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 2rl माइनस का हो गया, यही हुआ। नीचे क्या होगा भैया, नीचे ज़रा ध्यान से देखना, नीचे एक बार हमें पता है कि यार a प्लस बी कहीं लिखा हो और a माइनस बी कहीं लिखा हो, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और अगर दोनों पर स्क्वायर लगा हो तो इस पर स्क्वायर लगा देते हैं। तो कहने का मतलब यही है, r माइनस एल है, r प्लस एल है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। कितना हो गया, अब ज़रा समझो भैया, ये ब्रैकेट हटाओ यार, तो ये बनेगा E इज इक्वल टू के क्यू इंटू में, ध्यान से देखना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा प्लस का 2rl, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा था क्योंकि माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। कितना हो गया बच्चों, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना, आपको दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस का है माइनस का है, कट गया, एल स्क्वायर प्लस का है माइनस का है, ये कट गया, 2rl प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये नहीं कटेगा, ये जुड़ जाएगा। तो भैया जोड़ लो, E इज इक्वल टू क्या हुआ, के क्यू इंटू में 2rl बन गया 4rl और अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते रहे आप। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 4 से 2 अलग कर लूँ, Q है हमारे पास, L है हमारे पास, 2QL जैसे ही बन जाएगा वहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, बजी घंटी, क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे। तो यहाँ से 2QL को अलग करके उसकी जगह पर हम P रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के, ऐसे ही लिखिए, ठीक है, 2QL अलग कर दीजिए, ध्यान से देखना, के गायब, ये लिख लिया मैंने, 4 से 2 निकल आया, अभी 2 बचा है अलग, Q ये आ गया, L ये आ गया, अभी R बचा है, समझ गए ना। मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ से K ऐसे लिख दिया, 2QL अलग लिख लिया, 2QL जब चला गया तो 4 से 2 और बचा है, और यहाँ QL तो चला गया है, R बचा है। नीचे आप क्या देखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ध्यान से समझिए आप, ठीक है, ये हो गया। अब भैया 2QL को हम क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था P लिखेंगे, तो इसकी जगह पर आप P लिख देंगे, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू, गुणा कर दें या फिर ऐसे लिख दो, KP इंटू में 2R अभी है, अपान में क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि भैया मेरी कैमरे की सेटिंग हमेशा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे साफ साफ, E इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिखा, K इसको लिखा, 2QL को मैंने P लिखा है, इंटू में 2R है आपका, और नीचे क्या है आपका, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस यहाँ पर आपको एक मतलब एजम्पशन करना पड़ता है कि जो एल स्क्वायर है ना, वो बहुत ही छोटा है आर स्क्वायर की तुलना में, एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तब एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, तब यहाँ पर लिखेंगे एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर। और भैया जैसे ही हम एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ से उठ के, ठीक है, एल स्क्वायर को हम नगण्य मानेंगे मतलब एल को हम छोड़ देंगे, एल 0 हो गया हमारा, लगभग 0, तो बचेगा केवल आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको लिखने वाले हैं, ऊपर तो है हमारा के पी गुणे में 2R था, और नीचे एल स्क्वायर हम छोड़ रहे हैं तो आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा और इसका स्क्वायर बचेगा, यही बचा। अब आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 हो गया, तो इसको लिख देंगे के पी गुणे में 2R और बटे में आर की पावर 4। और भैया एक आर ऊपर है, एक 4 नीचे हैं, तो एक कट जाएगी, नीचे 3 बचेगी, तो मतलब आपके पास E इज इक्वल टू क्या बचा है, 2 साथ में बचेगा, तो 2
के पी अपान में आर कितनी बची नीचे 3, तो 2kp अपान आर क्यूब यही बचेगा। मैं स्पष्ट यहाँ पर लिख दूँ क्या, मैं स्पष्ट यहाँ पे लिख दूँ, आपके पास बचा क्या है, इज इक्वल टू 2kp अपान आर क्यूब। ठीक है, या आप इसी को क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था k को आप क्या लिख सकते हैं, k को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो k ये हो गया, 2p बचेगा और अपान में आर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे रखिए, याद रखने के लिए सरल तरीका है, इज इक्वल टू 2kp अपान आर क्यूब। मेरे ख्याल से ये सूत्र आपको समझ में अब आ गया होगा, बहुत ईजी है। अगर आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो भाई कठिन बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से आपको आया होगा, और अगर नहीं आया है तो इसका मतलब है आपने ध्यान से नहीं देखा है। एक बार हल्का सा पीछे वीडियो ले जाइए, दोबारा 2x में लगा के या 1.5 1.75 में लगा कर जल्दी से एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी लेता हूं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा, और अगर आ गया है तो भैया बहुत अच्छी बात है। चलो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, और इसके बाद मैं कहूँगा कि आज का डेरिवेशन बस ख़त्म तो हो गया है, लेकिन इसी प्रकार से आगे के सारे डेरिवेशंस, पूरी फिजिक्स में आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, फील के साथ अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी आपके कमेंट पढ़ करके। ठीक है, चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।